हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे HFCL पे। डिटेल्ड एनालिसिस होगा। इसमें हम बैलेंस शीट देखेंगे, मंथली वीकली डेली चार्ट देखेंगे, साथ में इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्या आ रहे हैं वो भी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। वीकेंड पे बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर स्टॉक लेके आता हूँ और डिटेल्ड वीडियो भी आती हैं कई सारे स्टॉक्स की। आपकी क्वेरीज भी लेता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ में टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में अपडेट डालता रहता हूँ। तो आज सिर्फ स्पेसिफिक HFCL की डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ये। इस पे चार्ट देखेंगे और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये हम आ गए HFCL की स्क्रीनर वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप जो है HFCL की वो है 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। और करंट प्राइस अगर देखोगे तो 132 पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोजिंग दी है। हाई इसका 171 का था, लो 67.4 का था। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे चलें और इसमें देखें कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके जो सितंबर क्वार्टर एंड हुआ है उसमें कितने थे, तो इसमें 158 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे सितंबर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 175 था, उससे पहले 196 था। यहाँ पे इसका दिसंबर 2023 से थोड़ा सा एक इंक्रीज आना शुरू हुआ था, वापस अब थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है, वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट एक कंटिन्यूस तेज़ी से बढ़ रहा था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 53 था जून 2022 में, उसके बाद जून 2023 में 76 हो गया, जून 2024 में 101 करोड़ का हो गया और अभी 73 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो जून के टाइम में इनकी एक सेल्स ज़्यादा होती है, इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो हो सकता है 2025 जून तक ये एक अच्छे खासे लेवल पे हो जाए, 150 के आसपास इसका नेट प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, ये अभी तक हम मान के चल रहे हैं ऑन एवरेज, जो पिछले 3 जून के रिकॉर्ड से हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका अगर हम वो देखें क्या कहते हैं बैलेंस शीट वगैरह, तो टोटल एसेट इसकी 7,500 करोड़ के आसपास की है। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि प्रमोटर्स के पास जो शेयर हैं वो 36% के हैं। पहले 37.84 के थे, उससे पहले 39.24 के थे। तो प्रमोटर्स ने थोड़ी होल्डिंग अपनी छोड़ी है, 3% के आसपास। DIs की बात करूं तो DIs कंटिन्यूसली 2021 से बाय करके चल रहे हैं। 187, 2%, 2.5, 2.6, 2.78, 2.9। तो कंटिन्यूसली आप 8.5% से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। DIs की होल्डिंग बढ़ चुकी है। FIs की बात करूं तो FIs की होल्डिंग पहले कम थी, इन्होंने बढ़ानी शुरू की थी जून 2023 तक। जून के बाद सितंबर में भी अच्छी खासी थी। सितंबर के बाद लास्ट सितंबर 2023 के सितंबर के बाद से वापस इन्होंने भी सेल ऑफ करना शुरू कर दिया है और DIs बढ़ाते जा रहे हैं, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8.5%। पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक के पास 50% की होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और 48% पे अब आ चुकी है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था। इसमें दिख रहा है कि FIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और DIs FIs अपनी कम कर रहे हैं, DIs बढ़ा रहे हैं और पब्लिक से भी होल्डिंग थोड़ी बहुत ली जा रही है। तो ये इसका हमने screener.com पे देख लिया। बाकी HFCL घटती है। HFCL आपको पता है कि लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में है, टेलीकॉम सेक्टर में है। 5G का भी इनका एयरटेल के साथ एक ब्रांड प्रमोशन हुआ था अभी पीछे, तो वो सारा HFCL का है। ये मेन टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, अब इसमें मैं ले चलता हूँ आपको इसके चार्ट पे। तो अगर चार्ट पे आप देखोगे, मंथली चार्ट जो है इसका, मंथली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि 2003 से ये लिस्ट हुई थी, वहाँ से एक फॉल आना शुरू हुआ था, फिर वापस गई 2009 के आसपास, फिर उसी लेवल से इसे रेसिस्टेंस फेस हुई, उसके बाद वापस नीचे आया, फिर एक जोन में चला गया। यहाँ पे बहुत सारे जो होल्डर्स थे जिन्होंने यहाँ कहीं बाय किया हुआ था वो ऑलरेडी फंस चुके थे, होल्ड करके इन्होंने रखा हुआ था 2018 तक। फिर एक उछाल दिखाई, उन्होंने सोचा यहाँ पे वापस आएगा तब सेल करेंगे, बट नहीं आया, वापस ट्रैप हो गए और 2021 तक ट्रैप में रहे। यहाँ से अगर निकला, उसके बाद जो 50 का इसका एक लेवल था, ये इसका था 2003 से लेकर 2022 तक का एक रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि 19 साल का लेवल था। ये ब्रेक हुआ था यहाँ पे ब्रेक होने के बाद एक तेज़ी इसमें देखी, 100 तक के लेवल के आसपास पहुँचा। वापस यहाँ पे रेसिस्टेंस बार बार इसी लेवल पे से मिल रही थी। ये ब्रेक करा तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी यहाँ तक आ चुका है 132 के आसपास। यहाँ से एक बार बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इसका 50 के लेवल से। सो वहाँ से ऑलरेडी 2.5 गुना हो चुका है ये स्टॉक। आगे कितना जा सकता है, अब इसको मैं आपको वीकली के चार्ट पे ले जाके फिर आपको समझाता हूँ इसमें आगे क्या सिचुएशन बन रही है HFCL के अंदर वीकली के चार्ट पे।
तो यहाँ हम आ गए हैं वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी वीडियो डाली थी, अगर आप नहीं देखी तो आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने वीकली पे डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बात करूँगा, यहाँ पे बार बार इसमें रेजिस्टेंस आ रही है, राइट, ये लेवल इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो इतने लंबे टाइम के जून से लेकर 2021 से लेकर जून 2023 एंड तक लगा लो आप, यहाँ तक एक जोन में रहा, ये बार बार इससे रेजिस्टेंस फेस करता रहा, साइडवेज जोन में था, ये चैनल के अंदर था, इसको साइडवेज चैनल कह सकते हो आप। यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, फिर एक जोन में चला गया, ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, इसके बार बार ट्रेंड लाइन से सेलिंग देखने को मिल रही थी हमें। यहाँ से जब ट्रेंड लाइन का एक पीक इसने कट आउट किया तो सीधा इसमें फॉल आया। अब ये अपर ट्रेंड में जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, जब तक ये 141 के लेवल 145 के लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक इसमें तेज़ी नहीं बनेगी। बट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके इसको रीटेस्ट करने भी आ सकता है 103 के लेवल। तो अगर आपने होल्डिंग नहीं बनाई है इसमें तो 103 तक आप वेट कर सकते हो, 3 पे बाय कर सकते हो। अगर 145 के लेवल को क्रॉस कर जाता है इन केस तो भी आप इसमें होल्डिंग बना सकते हो 135 के एसएल के साथ। तो उसमें आपका 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा, बट आपके लिए ओपन अप ट्रेंड के लिए गेट्स खुल जाएंगे। बट अगर नीचे की तरफ आता है तो आपको डिस्काउंट पे भी मिल सकता है, यहाँ से आपको 30% डिस्काउंट पे मिल सकता है, ठीक है। तो HFCL का एक ये डिटेल्ड व्यू था मेरा मंथली वीकली पे। अब डेली के चार्ट पे इस पर बात कर लेते हैं। तो डेली के चार्ट पे अगर मैं इसको आपको लेके चलूँ तो आपको एक और ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि इसमें अभी डेली के चार्ट पे क्या चल रहा है। तो ये आ गए हम डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे भी आप वही देखेंगे कहानी जो मैंने आपको वीकली पे बताई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था, ट्रायंगल पैटर्न से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया, अब ये इस वाले ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया वीकली के चार्ट पे। तो जब तक ये इस ट्रायंगल पैटर्न को नैरो डाउन होकर नहीं ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब तक इसमें तेज़ी नहीं बनेगी। और अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है तो आपको 30% डिस्काउंट पे भी 103 के लेवल पे मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है। तो ब्रेक डाउन होगा तो तेज़ी से नीचे आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वॉच आउट करके रखो। होल्ड करते हो तो होल्ड करके रखो, 103 के आसपास एवरेज कर सकते हो। अगर 145 के ऊपर निकलता है तो भी एवरेज कर सकते हो 135 का एसएल लगा के अपनी न्यू क्वांटिटी पे। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है इसमें HFCL के अंदर। बाकी अगर इसके न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट इसमें आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं, और किस प्रोजेक्ट्स पे HFCL काम कर रहा है। तो अगर हम न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है भारत नेट फेज़ 3। ये HFCL का एक प्रोजेक्ट है 13,000 करोड़ का, बिल्डिंग ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन यूपी एंड पंजाब। तो ये एक है जो इंटरनेट को जोड़ेगा 6,40,000 विलेजेस को इन इंडिया। तो ये इसका पहला प्रोजेक्ट है HFCL का, जिसकी हम बात कर सकते हैं। HFCL लॉन्च 2 UBR प्रोडक्ट इन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। तो 1 Gbps स्मॉल फॉर्म फैक्टर 4G 5G का रेडियो और मल्टी पॉइंट रूरल कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तीसरा वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लांट इन पोलैंड, तो ये भी एक प्लांट पे काम कर रहा है पोलैंड के अंदर। HFCL प्लांट विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3.25 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये भी एक लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है। इन 3 मेजर प्रोजेक्ट्स पे HFCL अभी काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में इसमें प्राइस में भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था HFCL का। होप्स आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया HFCL में कैसे ट्रेड करना है। अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टाइप करोगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा तो आपको मिल जाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपना कमेंट छोड़ो क्या आपको अच्छा लगा, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ फुल डिटेल्ड वीडियो ला सकूँ। अगर ये वीडियो आपको डिटेल्ड लगी है, सब कुछ इसमें पता लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।